पश्चिम बंगाल को आप किस तरीके से एनालाइज करते हैं, अपनी पार्टी के लिहाज से भी और एक नागरिक के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से भी? देखिए, एज ए सिटीजन मैं ये चीज नोटिस कर रहा हूँ, बंगाल में भाजपा की सरकार आई क्योंकि ममता बनर्जी की जो गवर्नमेंट थी वो एंटी लेफ्ट से बनी हुई सरकार थी। वो एंटी लेफ्ट से बनी हुई सरकार के पास कोई इकोनॉमिक एजेंडा हो, कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, कोई सोशल एजेंडा हो, कोई कोई वुमेन का एजेंडा हो, ये सब नहीं था। उसका सिर्फ एक ही एजेंडा था, वो एंटी लेफ्ट है। जब हम ममता जी के भाषण को नोटिस करेंगे 2011 के बाद के कि लेफ्ट ने ये कर दिया, लेफ्ट ने वो कर दिया, लेफ्ट पार्टीज ने ये कर दिया। उसके बाद जब हम देखेंगे कि सेकेंड टर्म में उनके 2016 ही हैज टेकन मेनी स्टेप्स लाइक वुमेन के ऊपर उन्होंने साइकिल्स दिया फ्री में, बहुत सारे फ्रीबीज दिया बहुत सारे लोगों को। उसके बाद उनका एजेंडा पूरी पॉपुलिस्ट एजेंडा में तब्दील हो गया। और सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट अगर देखेंगे, सेंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, बहुत तीस्ता डिस्प्यूट हो या फिर बॉर्डर इश्यूज हो। और उसके बाद अगर हम देखेंगे, जब देखेंगे बीजेपी का अगर एजेंडा देखेंगे 2021 में 77 सीटें आई बीजेपी के 77 सीटों ने ये ऐलान कर दिया कि उससे कि अगली बार ये चुनाव जीत सकते हैं। बहुत कम मार्जिन से ही वो पावर में आए थे। अगर हम 2026 का इलेक्शन देखेंगे तो बीजेपी ने पूरा गेम ही चेंज कर दिया और वो पावर में आ गई। लेकिन अगर हम देखेंगे तो हमारा नेशन एक वन नेशन स्टेट की तरफ, सेंट्रलाइज्ड स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें विरोधियों का एक तरफ हम देखेंगे, विरोधियों मल्टी पार्टी जो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट था वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इससे हमारा देश एक वन नेशन वन पार्टी सिस्टम की तरफ जा रहा है। तो ये उतना ही जरूरी नहीं है। हम लोग उतना वैसा जाएंगे या फिर हम लोग एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी की तरफ अप्रोच करेंगे, ये देखना जरूरी होगा।